जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिजनेस फाइनेंस भी कह सकते हैं। दोनों एक ही सब्जेक्ट होता है। आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा रहे हैं। जब भी आप पेपर देने जाना, इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाना, तैयार करके जाना। कम से कम 70 से 80 नंबर इसी वीडियो से आपको आपके पेपर में मिलेगा। आपको ध्यान देना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस दोनों एक ही सब्जेक्ट है, नाम बदलता है और कुछ नहीं बदलता। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं आपको। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। खंड आ दिया है, खंड आ में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में होना चाहिए। कोई बात नहीं है 50 शब्दों में दिया ना है। 50 शब्दों का मतलब होता है 5 लाइन 6 लाइन ऐसे आपको लिख देना है। 50 शब्द आपका हो जाएगा। मैंने एक बार आपको बता दिया, यहाँ से आपको 70 से 80 नंबर कभी भी आप पेपर देने जाएंगे मिलेगा। ना मिले तो आप हमको बताना, हम मिला देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। खंड आ में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे व्यावसायिक वित्त क्या है। देखो, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया, व्यावसायिक वित्त को बिजनेस फाइनेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा। और जो स्टूडेंट पूरा पढ़ना चाहते हैं, तैयारी नहीं है, हमारे पास पूरा कोर्स उपलब्ध है, कम फीस में देते हैं और पूरा देते हैं और अच्छे से देते हैं, जो आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा। दूसरा है पूंजी बजटन क्या है। तीसरा है पूंजी की भारांकित औसत लागत क्या है, ध्यान देना है आपको। उसके बाद क्या दिया गया है, लीवरेज, पूंजी ढांचा। बढ़िया, ये सब चैप्टरों के नाम है। पूंजी बजटन चैप्टर का नाम है, ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक वित्त पहला चैप्टर होता है, दूसरा। लीवरेज चैप्टर होता है, चैप्टर का टॉपिक होता है। पूंजी ढांचा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है पूंजी ढांचा। तो यहाँ पर मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ। उत्तर के लिए अलग श्रृंखला मिलती है जो आपको मिल जाएगी। लाभांश नीति क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है, भुगतान फ्लोट क्या है, साख शर्तें क्या है, स्कंध क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 2-4 क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, याद रखिएगा। कभी भी आप पेपर देंगे, कभी भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे आप। खंडवा में आते हैं। खंडवा में कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए, ध्यान देना है। खंडवा 200 शब्दों का मतलब 2 पेज, ठीक है। दूसरा नंबर कहता है क्वेश्चन, वित्त कार्य की परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा को समझाइए, अथवा परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए रीति के रूप में आंतरिक प्रत्याय दर और शुद्ध वर्तमान मूल्य। मतलब दोनों में वित्त के कार्य क्या है भाई, पैसा धन, वित्त का कार्य क्या है, आधुनिक विचारधारा समझाइए। जब आप पढ़े रहेंगे अच्छे से, ठीक है। अब परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए रीति है आंतरिक प्रत्याय दर शुद्ध वर्तमान रीति की तुलना करना है आपको। न्यूमेरिकल भी होता है, इससे संबंधित सवालें भी आती हैं पेपर में। तो दोनों का मतलब बताना है, दोनों में से एक आपको करना है जो आपको अच्छा लगे। तो तीसरे नंबर पर आते हैं, विनियोग संबंधी निर्णय लेते समय आप पूंजी की लागत किस प्रकार से माप सकते हैं। पूंजी लागत में ऋणगत पूंजी होता है, पूर्वाधिकार से संबंधित पूंजी होता है और होता है समता अंश से संबंधित पूंजी। तो इसमें आपको इसी के बारे में अच्छे से लिखना है। पूंजी की लागत कैसे आप ज्ञात करते हैं, अथवा संयुक्त लीवरेज से आप क्या समझते हैं, इसकी मात्रा का मापन आप कैसे करेंगे। तो लीवरेज पेपर में 100% पूछा जाता है। ये आपकी कुशलता पर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। चौथा नंबर, आपकी कंपनी के विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता है, आप किस साधन का चुनाव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपकी कंपनी कोई है, तो कहाँ कहाँ से पैसा लाएंगे ना।
तो कारण बताना है कैसे क्या क्या उसमें होगा। तो इसमें आपको हिंट देना चाहते हैं कि यहाँ पर वही होगा कि समता अंश से पैसा लाते हैं, पूर्वाधिकार अंश से लाते हैं, ऋणगत माध्यम से लाते हैं। पूंजी ढांचा और फर्म के मूल्य के बीच संबंध की व्याख्या करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर का छोटा क्वेश्चन आपको मिला, बड़ा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस दावे को मैं कहता हूँ आप अच्छे से पढ़िए। कार्यशील पूंजी 100% पेपर में पूछा जाता है। कार्यशील पूंजी ना, फंड बहाव विवरण की व्याख्या करिए। ध्यान देना है, फंड बहाव मतलब कोष प्रवाह विवरण भी पूछ लिया है। रोकड़ के प्रबंध के लिए विभिन्न चरणों, दोनों संबंधित है क्वेश्चन होते हैं। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन है, पेपर में आता है भाई, मैंने पहले बता दिया। रोकड़ प्रबंध के विभिन्न चरण की व्याख्या कीजिए। रोकड़ अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्रबंध कैसे करेंगे, चरण बताना है आपको। दोनों में से एक करना है। छठवें में कहता है ग्राहक की साख्य योग्यता की जांच कैसे करेंगे। मतलब अगर कोई ग्राहक है आपसे उधार मांगता है तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे जांचेंगे, उसके क्रेडिट कैसे जानेंगे। ABC विश्लेषण क्या है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। पूंजीकरण, अति पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण के परिणाम क्या होते हैं। दावे के साथ मैं कहता हूँ पेपर में 101% आपके पूछा जाएगा। पूंजीकरण, अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण 100% है। खंडसा कहता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में। प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधकों के उत्तरदायित्व की रूपरेखा। 8वां नंबर दिया गया पूंजी ढांचा संबंधित 8%, 9% बैंक लोन। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको ध्यान देना है। लोन पैसा कहाँ कहाँ से इन्होंने लाया है, संचय, रिजर्व वगैरह सब ज़रूरत है। विकल्प इनके सामने है, किस विकल्प का सर्वोत्तम रहेगा। पूरा वीडियो हमारे पास उपलब्ध है पूंजी ढांचा का। कोई भी चैप्टर हो, बिजनेस फाइनेंस का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या बीकॉम एमकॉम का, कोई भी सब्जेक्ट हो, लगभग पूरा वीडियो उपलब्ध है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी है, कंपनी में 100 लाख की परियोजना है। सब पढ़ाया गया है हमारे द्वारा। तो आदेशन लागत क्या होती है, रख रखाव से संबंधित आपको विवेचना करनी है। अगला है पूंजी राशनिंग। पूंजी राशनिंग से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैंने जो बताया आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर बेहतर जाएगा, मैं दावा करता हूँ। अगर अभी भी तैयारी ना हो तो आप हमारे पेड कोर्स को नाम मात्र के शुल्क में हमारी कुछ आर्थिक मदद करके ले सकते हैं, और मैं दावा करता हूँ पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं।